चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। ओ तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा साथ ना दे कोई अगर तो खुद से प्रीत लगा ले। तेरा साथ ना दे कोई अगर तो खुद से प्रीत लगा ले। चल अकेला अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। इस दुनिया में हमारा केवल और केवल परमेश्वर भगवान ठाकुर जी साथी हैं, अन्यथा हम किसी से कितनी प्रीति कर लें, कितना भी सगा संबंधी हो, एक दिन तो छोड़ना है। ये जीवन की सच्चाई है। जिनसे हमें अधिक प्रीत है, जो ज्यादा निकट रहता है, वही अंत में ज्यादा दुख पाता है, क्योंकि उसके जीवन की सुधियां उसके जीवन में पुनः पुनः याद आते हैं और वो फिर पश्चाताप करता है। तो हमें अकेला चलना है, क्योंकि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। न हमारे कोई साथ आया है और ना साथ जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। ये सब कुछ हमारा यहीं पे बना है। मित्र साथी यार दोस्त धन दौलत, ना हम कुछ लेके आए थे ना लेके कुछ जाना है। तो करना क्या है?
कहा कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन मानुष तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मोह सम कौन कुटिल खल कामी। भर भर विषय उदय को ध्याए और हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी और मोह सम कौन कुटिल खल कामी। चुप करा दो उसको। तो मेरे जैसा कौन कुटिल है? हम किसकी गुलामी करते हैं? जो हमें कष्ट पे कष्ट देते हैं, कष्ट पे कष्ट देते हैं और उन्हीं के पीछे हम लगे रहते हैं। ये पक्की और सच्ची बात है। एक नहीं जगन्यों कष्ट देते हैं, फिर हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो हरि जन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। तब सबसे बड़े कुटिल हैं। तो रे मन, तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? तुमने नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? जिस सुमिरन से अति सुख उपजे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? सब कुछ तो हम करते हैं, तो सुमिरन क्यों नहीं कर सकते? कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। कल का नाम तो काल है। कम कल का नाम काल है। आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जो कल करना है वो आज ही कर ले, और जो आज करना है वो अभी कर ले। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है। कभी पंछी उड़ जाए, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ना रहे राजा ना महाराजा, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर पड़ी रह जाएगी। निकलने वाला जाने वाला चला गया, और मिट्टी को लोग संभालते हैं, और संभाल के इसे भी शमशान में ले जाके और अग्नि दे देते हैं, और अग्नि दे के किसी को जमीन में गाड़ देते हैं, किसी को जल में प्रवाह कर देते हैं। लेकिन अंत तो सबका एक सा है। तो हमें यदि इस आत्मा को अमर बनाना है, पावन बनाना है, तो हमें भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। जो एक बार भी सच्चे हृदय से उस प्रभु के नाम का सुमिरन कर लेता है ना, एक क्षण के लिए, तो वो भी निज धाम को चला जाता है और प्रभु के चरणों में
पुनः उसका जन्म नहीं होता है। भगवान ने कहा है मुझे पाने वाला इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता है। वो परम धाम को चला जाता है। तो जब हम सुमिरन करेंगे तभी ना। सुमिरन से सुख उपजे, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से सभी सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं, सुमिरन से दुखों का विनाश हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं हम तो करते हैं जी, लेकिन दुख तो फिर भी नहीं मिटता। अरे करते तो हैं, लेकिन यदि हम औषधि लेते हैं ना, उसमें डॉक्टर परहेज भी बताते हैं। तो इस तरह हम मनमाना सुमिरन करते हैं। हमारे सतगुरु होने चाहिए जिनसे हमें ज्ञान मिले, नाम की दीक्षा मिले। भगवान ने तो गीता में कहा है कि मेरे भक्तों से पूछ पूछ के नाम जानना चाहिए जो सुमिरन करते हो। ऐसे भक्तों से मनमानी भक्ति नहीं, मनमानी भक्ति का कोई फल नहीं है। यदि हम बच्चे को घर में पढ़ा लें, उसे प्रकांड विद्वान बना दें, संस्कृत का आचार्य बना दें, इंग्लिश सिखा दें, हिंदी सिखा दें, फारसी सिखा दें, जितनी हमारी भाषाएं हैं सब सिखा दें, तो क्या उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी? हो जाएगी क्या? बोलो, हो जाएगी? जुबान की है, हो सकती है मान्यता प्राप्त। जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, तो उससे कोई मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही हम जितना भी भजन करते हैं, याददाश्त तो अच्छी हो जाएगी। हम लेक्चर भी दे सकते हैं, हम सुना भी सकते हैं, लेकिन उसे कोई मान्यता नहीं है। जब तक हम गुरुकुल में नहीं जाएंगे, सतगुरु के शरणागत नहीं होंगे और सेवा नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो यही ज्ञान है। जब संसार में हमें मान्यताओं की जरूरत है, तो वो तो सबका मालिक है, सबका ईश्वर है। ठाकुर जी सबके, सभी आत्माओं के ईश्वर हैं, तो वहां कैसे मान्यता प्राप्त हो जाएगी? तुम कह देते हैं हमें तो कुछ फल नहीं मिला। हमें तो फल चाहिए ना, जरा सा काम करना। लेकिन भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तेरा अधिकार कर्म करने का है, फल का तेरा अधिकार नहीं है। फल तो मैं जानता हूं ना क्या देना है। लेकिन प्रभु ये भी याद रखना, किसी का कुछ नहीं रखते हैं, उसे सहस्त्र वापस करते हैं। यदि हमने किसी की सेवा की है ना, इतनी सी सेवा की है, तो प्रभु उसको इतना बड़ा बना के वापस करते हैं। चिंता काहे की? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल की फाल। तो नाम जपना है। हमारे संतों ने भविष्यवाणी ये कर दी, शास्त्रों में लिखा है। और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, सब यूट्यूब चलाते हैं, उस पर बहुत कुछ आता है, कुछ सच कुछ झूठ। संतों ने पहले ही कह दिया कि जो भजन करेगा वही भव से पार होगा। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।
संतों ने रास्ते बता दिए, चलना तो हमें पड़ेगा ना, परिश्रम हमें करना पड़ेगा। और हम सोचे कि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा आए, तो ऐसा असंभव है। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब हमारा जर्रा जर्रा समाप्त हो जाता है ना, तब कहीं जाके रंग आता है। यदि बीज को हम मिट्टी में बोते हैं ना, तो उसको मिट्टी में मिलना पड़ता है, तब कहीं अंकुर निकलता है। और हम सोचते हैं ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो बड़ा असंभव है। रेत से तेल नहीं निकलता, बालू मथे गिरते होते हैं। बालू के मतने से घी नहीं निकलता, लेकिन संभव हो सकता है। शिक्षा ते बहुत तेल भी निकल सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन बिन हरि भजन ना भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। बिना भजन के हम भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो क्यों ना हम भजन करें, अपने मन को उस प्रभु के नाम में विलीन कर दे। कलयुग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर जीव उतर ही पारा। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 प्यारे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल प्यारे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 प्यारे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंदा जय हो गोपाला गोविंदा जय हो गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा जय हो गोपाला गोविंदा गोपाल मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोली बांकी बिहारी लाल लाल की जय 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 श्री राधे। खुद माधव मास है, भगवान ने इसको अपना ही रूप कहा है और इसमें जितना भी हो सके स्नान दान पुण्य, ये 4 दिन भी बड़े पवित्र हैं। जैसे कार्तिक में 5 दिन होते हैं ना, तो ऐसे बैसाख में भी 5 दिन का स्नान, 3 दिन का स्नान यदि कोई कर ले और करने के बाद गौ माता की सेवा करे, जितना भी अपने से हो सके, क्योंकि गौ हमारी माता है, कामधेनु है। उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और हम उसकी सेवा करते हैं। जो भी अपने से होता है, एक रोटी सही, थोड़ा सा सही तो गौ माता को दे, ब्राह्मणों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, संतों की सेवा करे। तो ये 4 दिन बाकी हैं, इसमें जितना हो सकता है अपने हाथ से गौ माता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, और नहीं कुछ भी किसी को ठंडा पानी या छाछ पिला दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, और अधिक हो सके तो अधिक करो। ये बड़ी पुण्य मास है। और उसके बाद आगे पुरुषोत्तम मास आ रहा है, वो भी भगवान का महीना है। 17 मई से यहाँ पे भागवत की कथा होगी। 15 जून तक 1 महीना आपको कथा सुनने को मिलेगी, बड़े सरल भाव से। शाम को 2 घंटे 5 से 7 बजे तक प्रतिदिन, और सब ने आना है, औरों को भी साथ लेके आना है। प्रतिदिन 17 से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास है, तो भागवत की कथा होगी और सभी ने उसका आनंद लेना है। बोली बांकी बिहारी लाल की आरती होगी।